आज के समय में हर एक ब्रांड अपना अल्ट्रा फोन यहां पर निकाल रहा है। चाहे मैं बात करूं Xiaomi, वो अपना अल्ट्रा निकाल रहा है, सैमसंग का भी अपना S24 अल्ट्रा आता है। ऐसी बात करें तो एप्पल वाले अपना प्रो मैक्स वर्जन निकालते हैं, कोई कंपनी अपना प्रो प्लस भी निकाल देती है, और तो और फोल्डेबल की कहानी भी मार्केट में चल रही है। यानी कि मार्केट के अंदर देखा तो फोन्स का जो कॉन्सेप्ट जहां पहले सिर्फ नंबर तक था ना, अब प्रो प्लस, प्रो मैक्स, अल्ट्रा, फोल्ड, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अब इसके पीछे का रीजन क्या, और हर एक कंपनी सिर्फ अपने प्रो मॉडल और अल्ट्रा के ऊपर इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रही है, चलिए इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हो। बिना किसी देरी के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अल्ट्रा फोन्स निकालने का जो कंसेप्ट है यार, वो सैमसंग वगैरह ने शुरू किया था, लेकिन इसका एक जो क्रेडिट होता है ना, ये एप्पल को भी जाना चाहिए। जब एप्पल ने अपना आईफोन XS मैक्स निकाला था यहाँ पे, इसके साथ ही प्रो मैक्स वर्जन तो तब आना शुरू हुए थे जब आईफोन 11 आया था, और तब से लेके आईफोन 15 प्रो मैक्स तक तो वो कहानी चला ही रहे हैं। ऐसी सैमसंग का अल्ट्रा भी चल रहा था, और ऐसी बीच में फोल्डेबल आए थे। अब देखो, प्रो मॉडल निकालने का मेन बेनिफिट ये था कि मोबाइल फोन्स की कीमत तो इंक्रीज करनी थी कंपनीज को, और बेसिकली अगर नॉर्मल मॉडल निकाल के कीमत अगर बढ़ा देते तो यार लोग उसके लिए इतना ज्यादा पैसा नहीं कर देते। इसलिए उन्होंने क्या रखा कि एक बेस मॉडल रखेंगे, उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जिस मॉडल में हम ज्यादा चेंज करेंगे तो उसके लिए ज्यादा पैसा चार्ज करेंगे। और यही किया, जैसे कि रियलमी वाले अगर अपना 12 प्रो निकालते तो उसके अंदर ज्यादा चेंजेस करते हैं, ऐसे रेडमी नोट 13 वाले अपने फोन का प्रो मॉडल निकालते तो उसमें ज्यादा चेंजेस करते हैं। और ये चीज हर कंपनी को समझ में आने लगी कि प्रो मॉडल के अंदर वो अगर ज्यादा फीचर्स को डालेंगे तो उससे ज्यादा वो पैसा यहाँ पे बना सकते हैं, और फोन की कीमत को भी ज्यादा कर सकते हैं। और अगर फीचर ज्यादा रहेंगे तो लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि कैसे फोन के ऊपर वो अट्रैक्ट हो और ज्यादा महंगा फोन हो और लोगों को बेचते हैं यहाँ पे। वेल सिंपल सी कहानी चल रही थी। और अल्ट्रा की कहानी ये कि अगर वो हर चीज अपने फोन में डाल दे तो वो क्या रहेगा, और यही चीज एक अल्ट्रा फोन यहाँ पे प्रॉमिस करता है। यानी कि एक अल्ट्रा लेवल का फोन वो होता है जिसके अंदर किसी भी कंपनी की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी होगी, चाहे बेहतरीन कैमरास बात करें, डिस्प्ले बात करें, चार्जिंग, बैटरी, सारी की सारी चीजें कंपनी जो अपने फोन के अंदर डिलीवर कर सकती है वो चीजें दिखाती है। और देखा या तो सच बात यह कि आज के समय में ज्यादातर कंपनीज के जो फोन जो अल्ट्रा लेवल के होते हैं वो सिर्फ दिखाने के होते हैं, क्योंकि हर एक कंपनी को पता है कि यहाँ पर जो फोन दिखा रहे हैं इसे खरीदने वाले ज्यादा लोग नहीं है। यानी कि मान लीजिए Xiaomi जैसी कंपनी ने अपना Xiaomi 14 अल्ट्रा निकाला, तो कितने लोग होंगे जाके Xiaomi 14 अल्ट्रा को खरीदेंगे। हालांकि कंपनी को भी पता है कि ज्यादा लोग नहीं खरीदने वाले, लेकिन उसके कंपैरिजन में कम से कम मार्केट में परसेप्शन तो चेंज होगा, और ये उनके लिए बड़ी चीज है। यानी कि जैसे हाथी के दांत होते हैं ना, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, तो जो दिखाने वाले दांत है वो तो उनका अल्ट्रा फोन है, लेकिन जो खाने वाले दांत है वो तो इन दैट उनके बजट फोन ही होते हैं। और ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर एक कंपनी आज के समय में एक प्रॉब्लम से जूझ रही है, और वो है ब्रांड परसेप्शन की। ब्रांड परसेप्शन की प्रॉब्लम किस कंपनी को नहीं है? सिर्फ दो कंपनियां मेरे दिमाग में है। एक तो है आपकी एप्पल जो अपना प्रो मैक्स मॉडल को भी आउट ऑफ स्टॉक कर देती है, और दूसरी है सैमसंग जिसका अल्ट्रा मॉडल भी बिना किसी ज्यादा जोर लगा बिक जाता है। लेकिन इसके बाद हर एक कंपनी को दिक्कत आती है कि यार इस कंपनी के लिए इतना पैसा हम क्यों पे करें। सेम कहानी वीवो के साथ है। वीवो की Y, V और T सीरीज बिकती है, लेकिन फिर भी वो अपना X सीरीज को निकालते हैं। X Fold 3 Pro एक नाम का फोल्डेबल फोन निकाला, और उसका सेम कंसेप्ट है कि इस फोन को हमने निकाला है यहाँ पे सिर्फ अपनी मार्केट और ब्रांड इमेज चेंज करने के लिए, कि हम ये दिखा सकते हैं कि हम भी अपना फोल्डेबल उतार सकते हैं। भले ही उसको आज लोग ना खरीदे, जब लोगों के बीच में वर्ड जाए कि कंपनी ने ऐसा फोन निकाला है, तो धीरे धीरे आने वाले समय में उसकी सेल्स यहाँ पे बेटर हो सकती है। ऐसे ही बात करें तो टेक्नो जैसी कंपनी भी अपना फोल्डेबल फोन सिर्फ इसलिए निकाल रही है क्योंकि उसको पता है कि आज के समय 20,000 का फोन तो उसका लोग ढंग से लेते नहीं है, 1 लाख का लोग तो और फोन नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी वो फोल्डेबल निकाल के यहाँ पे कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि ये बात भी बता सकता हूँ कि यहाँ पर देखा तो अल्ट्रा या फोल्ड के अंदर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन दिखाया जाता है, और ये दिखाया था कि हम भी किसी से कम नहीं है। और इन द एंड आपको ये समझना है कि महंगे फोन को दिखा के कई बार सस्ते फोन को बेचने की कोशिश की जाती है। ये इन सारी कंपनीज का एक मास्टर प्लान है, जहां पे हर एक कंपनी दिखाती है कि हम इतना काम कर सकते हैं और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं। सिर्फ इसी तरीके से यहाँ पे काम रहता है। और देखा जाए तो हर एक कंपनी की यहाँ पे यही चीज है, क्योंकि ज्यादातर जो कंपनीज वो लिमिट हो चुकी है सस्ते फोन्स बना के। यहाँ पे 10,000 15,000 के फोन्स तो चलो वो बेच लेती है, लेकिन और मार्केट में ट्विस्ट आ रहा है जिस कारण से सस्ते फोन्स की डिमांड अब उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी जितने लोगों के पास फोन है वो खरीद चुके हैं। और आज के समय 15-20 हज़ार रुपए के फोन्स ऐसे होते कि अगर आपने एक बार उन्हें ले लिया तो आप उन्हें कुछ साल तक आराम से यूज कर सकते हो। लोग आसानी से अपग्रेड नहीं करते। तो कंपनी के पास एक रास्ता क्या बचता है
कि महंगा फ़ोन उतारते हैं और महंगा फ़ोन उतार के हम लोग लोगों से ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। लेकिन यही प्रॉब्लम में हर एक कंपनी फंसती है कि महंगे तो फ़ोन आपने निकाल दिया, लेकिन उसके लिए लोगों को कन्विंस कर पाना बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे इस महंगे फ़ोन के लिए पैसा निकालो, इसलिए दूसरी चीज़ें की जाती है। इवन बात बताओ तो पूरा जो ओप्पो वन प्लस है ना, इनकी कहानी भी कुछ कुछ ऐसी चल रही है, क्योंकि आज के समय में ओप्पो और वन प्लस का जो फोकस है वो बताऊँ कहाँ है। वो फोकस ऐसा नहीं कि हमें सस्ते फोन्स निकाल के बहुत क्वांटिटी में बेचना है, उनका फोकस अब ये हो चुका है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कीमत चार्ज करनी है अपने फ़ोन्स की। इसलिए आप देखो ओप्पो के फ़ोन्स की कीमत बहुत ज़्यादा रहती है, वन प्लस के फ़ोन्स भी बहुत महंगे रहते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग हैं उनको धीरे धीरे कन्विंस करना कि अब हमारा महंगा फ़ोन खरीदो। यानी कि सिंपल सी बात है, फ़ोन कम बेचो लेकिन ज़्यादा महंगे बेचो, इस वजह से मार्केट में अब ज़्यादा पैसा बना सकते हो। और एप्पल वाले ट्रैक रिकॉर्ड पकड़ने में लगी है, लेकिन एप्पल को भी ये चीज़ अचीव करने में कई साल लग गए थे। और आज भी अल्ट्रा फोन्स बना के, महंगा फ़ोन बना के जब कंपनी आगे बढ़ेंगी तब इन्हें भी 4 से 5 साल लग जाएंगे। यानी कि फोल्डेबल अल्ट्रा फ़ोन निकाल के अभी तो कोशिश की जा रही है, लेकिन कम से कम 5-6 साल के बाद इन्हें उम्मीद मिलेगी कि लोग इनका इतना महंगा फ़ोन जाकर लें, क्योंकि अभी शायद मुश्किल हो इन्हें बेचना। लेकिन अगर लोगों के हाथ में लोग दिखा दें कि इनका फ़ोन सामने वाले एप्पल के आईफोन 15 प्रो मैक्स से ज़्यादा सुपीरियर है, तो शायद कहानी यहाँ पर बदल सकती है। वेल, बात की जाए तो पूरे मार्केट के लिए 1-2 प्रेडिक्शन मैं कर सकता हूँ। पहली प्रेडिक्शन तो ये, अल्ट्रा वाला खेल बंद नहीं होगा, अल्ट्रा वाला खेल और चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज अपने अल्ट्रा लेवल के फ़ोन्स को इंट्रोड्यूस करेंगी। इसके साथ ही फोल्डेबल वाला खेल भी आगे बढ़ेगा और Xiaomi जैसी कंपनी भी इंडिया में एक दिन अपना फोल्डेबल निकालेगी 1 से 1.5 साल के अंदर। अगली चीज़ होगी कि यहाँ पे प्रो प्लस इस टाइप के मॉडल्स बहुत बढ़ेंगे बजट कैटेगरी के अंदर, यानी कि 30,000 के नीचे आपको प्रो मैक्स ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी जो ऑलरेडी यहाँ पर है। और कंपनी की कोशिश रहेगी कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्रो या प्रो मैक्स मॉडल यहाँ पे जाके खरीदें। और कंपनी का जो फोकस रहेगा वो सस्ते फ़ोन बनाने से ज़्यादा शिफ्ट होगा ज़्यादा से ज़्यादा महंगे फ़ोन्स बनाने के ऊपर, कि कैसे हम अपने फ़ोन की कीमत धीरे धीरे थोड़े बढ़ाते जाएं और कंज्यूमर को ना 10,000 वाले रेंज को पहले हम 15,000 बेचें, 15,000 वाले को हम 20,000 पे शिफ्ट करें। ये एक ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे चलेगा। वेल, ये कुछ चीज़ें चलेंगी यहाँ पे, और 2-3 साल में एक बड़ा सा प्रीमियमाइजेशन वाला जो ट्रेंड होता है ना वो हम देखेंगे। वेल, शुरू ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन कुछ साल लग जाएंगे पूरी इंडस्ट्री को थोड़ा प्रीमियमाइजेशन होने पे, लेकिन प्रीमियम वाला खेल तो यहाँ पे चलेगा। बाकी आप लोग के एक सवाल है, क्या आप लोग जब मोबाइल फ़ोन लेते हो तो क्या ये देख के लगता है कि अल्ट्रा में ये फीचर है, प्रो मॉडल में फीचर है, या अपना बजट देख के लगता है कि उस बजट में आपको किस टाइप का फ़ोन मिलता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेल, आपका जो ओपिनियन है नीचे कमेंट बताना ना भूलना। पसंद आए वीडियो, इन्फॉर्मेटिव अगर लगा, कुछ नया सीखा तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।